इस समय भाई सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियोज है उड़ीसा के क्योंझर जिले की, जहां पर जिंटू मुंडा नाम का एक व्यक्ति है जो कि खाते से 19,300 रुपए लेने के लिए पहुंचा। उसकी बहन की मतलब अकाउंट्स थे जो कि मतलब डेथ कर गई थी, लेकिन बैंक ने जो है उन्हें यह कहते हुए वहां से लौटने को मजबूर कर दिया कि भाई साहब आप अकाउंट के जो पर्सनल होल्डर हैं उनको लेकर के आए भाई साहब। फिर उसके बाद से जिंटू मुंडा ने शमशान घाट का दौरा किया जहां पर उसकी बहन डेथ हो गई थी। उन्होंने अपनी बहन के अवशेष को जमीन से खोद करके निकाला, फिर उसे कपड़े में लपेट करके जो है मतलब बैंक पहुंचा 19,300 रुपए लेने के लिए। ये सोचिए भाई साहब आजकल जो है मतलब क्या हालत हो गई गवर्नमेंट बैंक की। भाई ये लोग काम करना ही नहीं जानते। एक बहुत ही विचित्र समस्या है, बहुत ही दुष्कर समस्या है, जिसको लेकर के भाई साहब जनता में जो आक्रोश एक हद लेवल तक बढ़ गई है। भाई ये कौन सा सिस्टम है, ये कौन सी मतलब वो है जहां पर लोगों को इतना मजबूर किया जा रहा है इन सिस्टम के द्वारा, समझ में ही नहीं आता। भाई गरीब लोगों की तो खासकर कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं। आप सोचिए मतलब किस तरह की बेहयाई को पार कर गई है ये भ्रष्ट तंत्र जो है, वो किस तरह की मतलब हालत पैदा कर दिया। भाई ये बहुत ही शर्मनाक है। इसकी जितनी भी निंदा कीजिए, इसकी जितनी भी आलोचना की जाए बस वो कम है। खासतौर हिंदुस्तान में तो वैसे एक ऐसा माहौल बन चुका है जैसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब लगती है वो अपने बाप की बपौती समझ लेता है। उसके बाद से तो उसे ये एहसास हो ही जाता है वैसे उसे कोई नौकरी से निकाल ही नहीं सकता है। और ये जो सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी सबसे बड़ी विडंबना है हिंदुस्तान में। आप कहीं पर भी चले जाइए जहां पर सरकारी ऑफिस है, दफ्तर है, कहीं पर चले जाइए, भाई वहां पर आप कोई भी काम करवाइए, एक काम को लेकर के आपको 50 बार जो है मतलब दोहराया जाएगा, आपको 50 बार जो है ये लो वो लो तमाम तरह की बातें की जाती है, फिर भी वो काम नहीं हो पाता। जब तक आप पैसे नहीं देते तब तक वो काम हो ही नहीं पाता है। भाई ये बहुत बड़ा जो भ्रष्ट तंत्र है। हमें लग रहा है भाई इस तरह के कारनामों के ऊपर रोक लगनी चाहिए और ये कारनामा तभी रुकेगा जब एम्प्लॉय को ये डर हो वैसा उसे हटाया जा सकता है, उसे बाहर बैठाया जा सकता है। यदि उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया तो उन्हें हटाया जा सकता है। इस तरह के आरोप ऐसा लगने चाहिए और ये सरकारी का जो मतलब ये एक अलग दर्जा दिया गया ना, इस तरह की बातों को हटाया जाना चाहिए। इन्हें प्राइवेट जो वर्कर होते हैं उस तरीके से इनसे भी काम करवाना चाहिए। यदि वैसा काम नहीं करते तो आप निकलिए। और ये मोटी तनख्वाह जो मिलती है उस मोटी तनख्वाह की वजह 3-4 एम्प्लॉय को वहां पर रखना चाहिए। ये सरकारी का जो एक अलग सिस्टम बना हुआ है, एक अलग नैरेटिव बना हुआ है, इस नैरेटिव को खत्म किया जाना चाहिए। यदि इस माहौल को ऐसा आपको कम करना है तो इस तरह की घटनाएं अभी तो पहली बार आई है, लेकिन इस तरह की घटनाएं और भी मतलब पता नहीं कई कितने ज्यादा जो इस तरह की घटनाएं आ रही होगी, कितने ज्यादा इस तरह की घटनाएं जो है होती हुई नजर आ रही होगी। बहुत सारे ऐसे घटनाएं हो रहे होंगे। वैसे इस टाइम पे जिस तरीके से सरकारी नौकरी में लोगों की मतलब एक अलग ईगो रहता है, एक अलग वो रहता है, ऐसा उसे जो मतलब जन्नत मिल गया अब तो उसे कोई हटा ही नहीं सकता, अब उसे कोई वो ही नहीं कर सकता है। लेकिन इस तरह की घटनाएं जो आई है ये इस बात को लेकर के मजबूर करती है गवर्नमेंट को भाई उसके ऊपर ये सख्त से सख्त एक्शन ले, जबरदस्त एक्शन ले और पूरी तरीके सही तरीके से काम करे, ताकि ये भ्रष्ट तंत्र जो है वो थोड़ा सा लिमिट में रह पाए, थोड़ा सा हद में रह पाए। क्योंकि वैसे ये हद हो गई भाई, एक हद हो गई। इस तरीके से लोगों को मजबूर करना, इस तरीके से लोगों को मतलब परेशान करना, आप सोचिए मतलब किस तरह की मतलब सीमा को पार कर गए ये भ्रष्ट तंत्र। इसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए भाई, बहुत जबरदस्त तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए। ये बैंक में, ये ऑफिस में, ये दफ्तर में इस तरह के जो कारनामे होते हैं, खासतौर पर गवर्नमेंट ऑफिस में, गवर्नमेंट दफ्तर में इस तरह के कार्यकलापों को रोक लगाना है। भाई इन्हें एहसास दिलाना पड़ेगा कि भाई सब नौकरी जो है आपकी भी जा सकती है। आप यदि सही तरीके से काम नहीं किए तो भाई आपको भी हटाया जा सकता है, आपकी भी नौकरी ली जा सकती है। तब जाकर वो सही तरीके से काम करें, तब जाकर के उनके अंदर जो है एक डर पैदा होगा। नहीं तो वैसे वो इसी तरीके से लोगों को परेशान करते रहेंगे, इसी तरीके से लोगों को जो है अपना शिकार बनाते रहेंगे और लोग वैसा मजबूर होकर के वो काम करते रहेंगे। तो आप लोग क्या कहना है इस तरह की जो घटनाएं हुई, ये घटनाएं जो सामने आई है उड़ीसा से, इस घटनाओं को लेकर के वैसा आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग क्या सोचते हैं? ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है भाई, मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए, जितनी भी आलोचना की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए भाई वो कम है।
खैर आप लोग क्या कहने, आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर के, आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।